चलिए गाइस, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोल रहा है। ओके, व्हेन फर्स्ट है एमसीक्यूज। व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व कैसा अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्लोप भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन रहता है सप्लाई और प्राइस में। तो ओके, अपवर्ड के ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका स्लोप भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम सप्लाई कर्व सोर्स। ओके, ये बताइए हम लोग को क्या होता है, जब भी आपका मूवमेंट अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है तो आपका सप्लाई क्या होगा, एक्सपांड होगा, बढ़ेगा, राइट। तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ओके, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, बात समझ में आ गया। राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व सोर्स, ओके, राइट वर्ड शिफ्ट बता रहा है ना, तो राइट वर्ड क्या होगा, राइट, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या आएगा आंसर, इंक्रीज इन सप्लाई। सर दिखा दो ना एक बार, ओके रिपीट, वेट, देखिए राइट वर्ड सप्लाई बोला है ना, तो देखिए ये था सप्लाई कर्व। अब देखिए, और दूसरा जो सप्लाई कर्व हो रहा है राइट वर्ड दिख रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, इंक्रीज इन सप्लाई, बात समझ में आ गया। तो आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज इन सप्लाई इसका। ओके, देखा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था सप्लाई कर्व, सोज हमको इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, बोल रहा है कि अदर फैक्टर जो भी रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, मतलब कि सप्लाई आपका कम हो रहा है और आपका प्राइस भी कम हो रहा है, तो भैया ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, आपका प्राइस भी कम हो रहा है और सप्लाई भी कम हो रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट, नेट एडिशन। एडिशन वर्ड आ गया तभी आपको याद रख लेना यार, एडिशनल का भी आता है, मार्जिनल के टाइम पे आता है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका आंसर। ओके, चलिए सेकंड देखिए, कंप्लीट द कोरिलेशन आपको करना है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस राइज, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई घट रहा है आपका, तो बताइए क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बताइए गाइस। ओके, तो प्राइस क्या होगा यहाँ पे, प्राइस फॉल्स होगा। क्या होगा, प्राइस फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर होगा प्राइस फॉल्स। बात समझ में आ गया, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा, सप्लाई घटेगा तो प्राइस फॉल्स होगा। ओके, आगे देखिए, टोटल रेवेन्यू डैश बोला है और एवरेज रेवेन्यू टी आर डिवाइड बाई टी क्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है, राइट, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। ओके, पी इंटू क्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। चलिए देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है टी सी डिवाइड बाई टी क्यू। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, डिमांड कर्व, ओके, डैश बोला है एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड। तो देखिए सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड। ओके, देखिए डैश यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन सप्लाई। अदर फैक्टर कांस्टेंट है, वेरिएशन दिख, तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है वेरिएशन ऑफ सप्लाई में, तो चेंज इन सप्लाई में कांस्टेंट क्या होगा, प्राइस। ओके, प्राइस कांस्टेंट होता है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे गिव इकोनॉमिक टर्म्स बोला है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर बोला, उसकी कॉस्ट कौन, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं भैया, फिक्स फैक्टर है ना, वर्ड से याद रखना, फिक्स वर्ड है आप। ओके, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है फिक्स है, पता है उसकी कॉस्ट इतनी लगने वाली, तो फिक्स कॉस्ट बोलते हैं उसको, राइट। कॉस्ट इनकर्ड, जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ओके, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं रे बाबा, पर यूनिट ऑफ जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। अब ध्यान देना, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, देखिए अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट, तो रेवेन्यू की बात करेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, तो इसको रेवेन्यू, तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। ये बात समझ में आ गया, एवरेज रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू की बात किया इसलिए एवरेज। अब देखिए, नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट। ओके, तो एडिशन वर्ड से याद रख लेना भैया, और कॉस्ट बोला है तो मार्जिनल कॉस्ट, मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 का भी हमने सारे इस चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। बताइए मार्केट में क्या क्या आता है, द मार्केट वो द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस, बराबर, राइट। एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी राइट है। अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, ओके, ये भी राइट है, मतलब कि ए बी सी तीनों राइट है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये। ओके, तो पूरा आंसर क्या होगा, तीनों के तीनों राइट है, मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव पूरा का पूरा, मतलब ओनली डी। आंसर क्या आएगा, ओनली डी, पहले का ऑप्शन। ओके, पहला करेक्ट ऑप्शन। आगे बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस बोला है। ओके, बेसिस ऑफ प्लेस
क्लासिफिकेशन मार्केट में क्या आएगा गाइस बताइए। ओके, तो इधर आएगा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये रहता है बेसिस ऑफ प्लेस। तो इसका ऑप्शन है कहीं है ओनली ए, सेकेंड का जो देखिए ओनली ए, थर्ड वाला। ओके, ओनली ए। आगे बात कर रहा होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। होमोजीनियस तो परफेक्ट कंपटीशन का है भैया। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन यही है सी वाला, तो सी है क्या कहीं पे ओनली सी, यस, नंबर 4। ओके, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर एज प्राइस टेकर, सेलर आर प्राइस टेकर, ये बी, बी है क्या कहीं पे ओनली बी, यस 2। ओके, अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कौन होते हैं, ओके, प्राइस टेकर होते हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं करते, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ख़त्म हो गया। चलिए वन वर्ड देखिए फटाफट। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, गिव इकोनॉमिक टर्म्स द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर, फ्यू सेलर किस में होते हैं, ओलिगोपोली में। कहाँ पे होते हैं, ओलिगोपोली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कब इंटरसेक्ट, ऐसा बोलता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे को क्या करते, इंटरसेक्ट करते, तो उसको क्या बोलते हैं, ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, ओके, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट, याद रखना। नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ओके, तो ये कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री। ओके, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। अरे हाँ, अपने साथ भी होता है, अपन दुकान में जाते हैं तो कोई हमको जो जीन्स हमने 500 में लाया है और कोई सेम जीन्स उसी दुकान से उसने 800 में भी लिया रहेगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ हमारे साथ क्या किया जा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव प्राइस का। बात समझ में आ गया, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला क्या है, ओके, कंप्लीट द कोरिलेशन बोला है। परफेक्ट कंपटीशन फ्री एंट्री एग्जिट रहता है, तो वेरियस टू एंट्री किस में होता है, मोनोपोली में। किस में होता है, मोनोपोली में, वेरियस टू एंट्री। ओके, आगे बोला है डैश, प्राइस टेकर कौन होता है, अभी तो पढ़ा था भैया परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर कौन होता है, मोनोपोली। आगे बात कर रहा सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन का, तो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस किस में होता है भैया, मोनोपोली में। बात समझ में, मोनोपोली में कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेशन प्राइस होता है, जहाँ पे एक सिंगल सेलर भाई वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है। ओके, सेलिंग कॉस्ट में देखिए क्या क्या आएगा, फ्री गिफ्ट, ऑब्वियसली सी बात है, कस्टमर को देते हो। एडवर्टीजमेंट हो सकता है, होर्डिंग हो सकता है, विंडो डिस्प्ले हो सकता है, बट पेटेंट नहीं होता भैया, ये अलग है। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन आते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड तो नहीं आते, ये थोड़ा हटके है भैया। फीचर्स ऑफ मोनोपोली में है देखिए, प्राइस मेकर है, एंट्री बैरियर्स है, लेक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आता है, बट मेनी सेलर नहीं आते भाई। फीचर ऑफ मोनोपोली में तो यहाँ पे एक ही सेलर होता है, राइट, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट लीगल मोनोपोली में पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, OPEC नहीं आता है भैया, OPEC। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 का भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया गाइस। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 करेंगे, इंडेक्स नंबर